एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम दूल को देखते हैं जो कि यहाँ कैदा होता है। हमने उसे पूरा ट्रेजर दिया पर उसने कोई ट्रेजर नहीं लिया और साथ ही में मेरे डैड ने उसको ब्लैक सोड दे दी। असल में वो सोड मेरे डैडी को बहुत समय पहले मिली थी जब वो एडवेंचर थे और वो एक ग्रुप के साथ जा रहे थे जो डंजन में गुम हुए एडवेंचर्स को ढूंढने के लिए था। वो पूरे 1 साल घूमे थे, फिर जाके उनको ये सोड मिली है। ये तलवार बहुत ही ज्यादा अनोखी है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मेटल लगाए गए हैं और साथ ही में जो ब्लैक स्मिथ है वो इस तलवार की कॉपी भी नहीं बना सकते। और इस तलवार पे उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मैजिक और चीजों से हमला करा पर इस तलवार को एक खरोच तक नहीं आई। ये तलवार बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थी, यहाँ पे तलवार किसी को भी ऐसी नहीं दी जा सकती। पर नहीं, ये मेरे डैड ने सोच समझ के की होगी। वैसे भी हमारे किंगडम के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और जिस बंदे ने मेरी बहन को बचाया तो वो यहाँ पर हमारा ट्रम्प कार्ड हो सके और वो हमारी कंट्री को बचा सके। जिसके बाद हम नॉर्थ को देखते हैं जो कि लूना के साथ बाहर घूम रहा होता है। नॉर्थ लूना से बोलता है तुम इस तरह से बाहर हो मेरे साथ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। लूना कहती नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं एक एडवेंचर हूँ। नॉर्थ कहता है ठीक है, खाना खाने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे एडवेंचर गिल्ड में। फिर लूना कहते ठीक है टीचर। नॉर्थ अपने मन में कहता है आखिरकार ये मुझे टीचर क्यों कह रही है, मैं यहाँ टीचर के लाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। मुझे लगता है इससे कोई गलती हो रही है पर ये गलती कुछ समझ नहीं पा रही और जहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे ये आ जाती है। ये मेरा आज सुबह का खाना है, साइड से ये खाना देखकर ये जा सकती है। फिर लूना यहाँ खाना खा के कहती है ये जो कॉमनर का खाना है वो तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। नेक्स्ट सीन में ये लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और गिल्ड मास्टर नू से पूछते हैं कि तुम लूना लेडी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। लूना कहती है मैं भी एक एडवेंचर हूँ तो आप मुझे सिर्फ लूना कहिए, यहाँ पर फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर माफी मांगते हैं। फिर गिल्ड मास्टर नो से कहते हैं तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा था। यहाँ पे मेरा कोई भी हक नहीं है कि मैं किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करूँ। नो कहता है अरे कोई बात नहीं मास्टर, वैसे आपके पास कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकूँ। मास्टर कहते हैं वैसे यहाँ पे जो लूना है वो बी रैंक की एडवेंचर है और तुम इसके साथ गोबलिन हंटिंग पे जा सकते हो। ये सुन के नॉर्थ बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाता है और कहता है क्या हमें गोबलिन्स को मारने जाना होगा, वही गोबलिन्स जिनको यहाँ एडवेंचर ट्रेनिंग करने के लिए यूज करते हैं। क्या सच्ची में मैं इस तरह की रिक्वेस्ट को ले सकता हूँ। मास्टर कहते हैं हाँ तुम ले सकते हो क्योंकि लूना जो है वो बी रैंक की है। मैं तुम्हें और भी हाईएस्ट काम दे सकता था पर यहाँ पे जो तुम्हारी रैंक है वो लो है, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा लो काम दिया है। नॉर्थ कहता है फाइनली मैं गिल्ड से बाहर जा सकता हूँ अब, लेकिन पर ऐसा लगता है मुझे कि मैं लूना की रैंक का फायदा उठा रहा हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मेरे साथ रहे। लूना कहती है क्या हुआ। नॉर्थ कहता है आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे मेरे साथ पार्टी बनाने से। लूना कहती है यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ कहता है सही में मैं आपकी रैंक का फायदा उठा रहा हूँ यहाँ पे बाहर जाने के लिए। लूना कहती है मैं यहाँ पे आपके जितने काम आ सकूँ मैं उतने काम आऊंगी आपके। और यहाँ नॉर्थ कहता है फाइनली अब मैं सिटी के बाहर जाऊंगा, मैं कब से इंतजार कर रहा था, अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। और नॉर्थ यहाँ से गिल्ड से बाहर निकल जाता है और तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बताया कि नहीं तुम्हें कहाँ जाना है। फिर नॉर्थ वापस आता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं देखो ये रिक्वेस्ट भले ही लो रैंक की है पर फिर भी तुम लोग यहाँ पे सावधान रहना क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। और देखो फॉरेस्ट के इस एरिया में तुम्हें गोबलिन्स मिल सकते हैं, तुम्हें गोबलिन्स को मारना है और उनका राइट कान एक प्रूफ के लिए लेके आना है ताकि मैं तुम लोगों को पैसे दे पाऊँ। क्या तुम लोग समझ गए। नॉर्थ कहता है ठीक है मैं समझ गया। गिल्ड मास्टर कहते हैं अगर तुम यहाँ पे गोबलिन्स को ना ढूंढ पाओ तो तुम कुछ हर्ब्स को ले आना। नेक्स्ट सीन में हम नॉर्थ को देखते हैं जो यहाँ पे शहर से बाहर जा रहा होता है और यहाँ पे गेट के गार्ड उसकी चेकिंग करते हैं। फिर ये वहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जंगल में जा रहा होता है और कहता है ये जो बीस्ट फॉरेस्ट है ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है, यहाँ पे जो इसके पेड़ है वो भी बहुत ही ज्यादा अलग है। फिर नॉर्थ लूना से पूछता है कि गोबलिन्स किस तरह के मॉन्स्टर है। यहाँ पे लूना थोड़ी शौक हो जाती है। फिर नॉर्थ कहता है मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। फिर लूना बताती है जो यहाँ पे गोबलिन्स है वो फ्रूट खाते हैं और छोटे मोटे एनिमल्स को मारते हैं। असल में जो गोबलिन्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे और इस जंगल में उनकी फूड लिमिटेड है और अगर वो इसी तरह बढ़ते रहे तो वो जल्दी से इंसानों के पास आ जाएंगे। इसलिए गिल्ड यहाँ पे एडवेंचर्स को बेचता है ताकि वो उन्हें मार पहले की तरह इकोसिस्टम बिता सके। हम लोग उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इस जंगल के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही बहुत ही सारे एनिमल्स इस जंगल में रहते हैं। साथ में जो नए एडवेंचर्स आते हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और ये उनकी इनकम का सोर्स भी है। यहाँ पे नॉर्थ अपने मन में सोचता है कि लूना को तो मेरे से भी ज्यादा जानकारी है तो ये मेरी टीचर बन सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग आगे जा रहे होते हैं और इनको कोई गोबलिन दिखाई नहीं देता। लूना बोलती अगर हम लोग यहाँ पे रूमर्स को सुने तो हमें यहाँ पे गोबलिन्स दिखाई देने चाहिए थे पर हमें कोई गोबलिन्स दिखाई नहीं दे रहे। लूना कहती है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। पर वो एकदम से गायब हो गया। नॉर्थ कहता है वो कोई गोबलिन या एनिमल होगा जो एकदम से मर गया है। लूना कहती है हाँ यही हो सकता है और फिर वो आगे जाते हैं और नॉर्थ कहता है यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा है। लूना कहती है यहाँ पे पेड़ ज्यादा है जिससे सनलाइट नीचे तक आ नहीं पा रही। तभी ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं और लूना कहती है मैंने यहीं उस मॉन्स्टर को महसूस किया था। नॉर्थ कहता है कोई बात नहीं। फिर तभी एकदम से लूना को कुछ महसूस होने लग जाता है। तभी वो वहाँ एक जगह पे हमला करती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से एक गोबलिन दिखता है। यहाँ पे लूना कहती है ये तो गोबलिन। तभी नॉर्थ कहता है क्या ये गोबलिन है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा बड़ा है। जहाँ तक मुझे पता था कि गोबलिन तो वीकेस्ट मॉन्स्टर होते हैं पर ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्या हम सच में इसको हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा ही कमजोर एडवेंचर हैं। तभी लूना का दिखता है जो कि डरी भी होती है और मन में सोचता है मैं इसको ब्लेम नहीं
नहीं कर सकता हूँ, शायद से अभी भी इसको एक्सपीरियंस नहीं है इतना, और ये बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है। तभी यहाँ पे लूना मन में सोच रही होती है कि ये यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये गोब्लिन्स के दाजे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे नोद कहता है तुम डरो मत, हम लोग इसे हैंडल कर लेंगे, आखिरकार ये एक गोब्लिन ही तो है। तभी लूना यहाँ पे नोद को देखती है और अपने मन में सोचती है अब मुझे याद आया कि नोद कितना ज्यादा खुश हो गया था जब उसको पता चला कि यहाँ पे हम गोब्लिन्स की हंटिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए ये तो बहुत ही बच्चों का खेल है, मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ। तब नोद कहता है तुम तैयार हो? लूना कहती है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं गोब्लिन इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है और कुछ पेड़ तोड़ के इन पे हमला करने लगता है। तभी नोद उस तलवार पे अपनी पैरी स्किल का यूज करता है जिससे उस गोब्लिन के अटैक पैरी हो जाते हैं और गोब्लिन यहाँ पे लकड़ियां फेंक रहा होता है, पर यहाँ पे नोद अपनी पैरी स्किल का यूज करके उन सबको पैरी कर रहा होता है। पर गोब्लिन यहाँ पे लगातार लकड़ियां फेंक रहा होता है, पर नोद भी हार नहीं मानता, वो लगातार उसकी हर लकड़ी पे अपनी पैरी स्किल का यूज कर रहा होता है। तभी लूना मन में सोचती है कि ये जो गोब्लिन एम्पीरियर है वो अपने आप को यहाँ पे बहुत जल्दी हिल कर पा रहा है, मुझे लगता है कि जो उसके सर पे जैम है वो उसकी वजह से कुछ हो पा रहा है। वो कहती है हमें इसे रिमूव करना चाहिए। नोद कहता है आखिरकार मैं काम कैसे कर सकता हूँ, आखिर मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। तभी यहाँ पे वो गोब्लिन बहुत सारी लकड़ियां फेंक देता है चारों तरफ से और यहाँ पे नोद सोच रहा होता है कि अब मैं इसकी अटैक से कैसे बच पाऊंगा। और तभी लूना अपने विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करती है और सभी लकड़ियों को दूर फेंक देती है। लूना नोद को कहती है तुम ठीक तो हो ना? नोद कहता है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। लूना बताती है कि ये जो गोब्लिन है वो अपने आप को रीजनरेट कर पाता है क्योंकि इसके जो सर पे है वो एक माना स्टोन है। नोद कहता है माना स्टोन मतलब इस पे कोई मैजिक काम नहीं करेगा। तभी नोद कहता है कि तुम मेरी पीठ पे वो अपना अटैक का इस्तेमाल करो। लूना कहती है विंड ब्रेकर क्या? पर मेरा मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मैजिक एक कासल की दीवार तक को इजीली तोड़ सकता है। नोद कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मैजिक का डायरेक्ट हिट नहीं लूंगा और मेरी तलवार सहन कर लेगी। जिसके बाद जो लूना होती है वो नोद की तलवार पे विंड मैजिक इस्तेमाल करती है जिससे नोद यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा होता है और यहाँ पे वो गोब्लिन्स के हर एक हमले से बच रहा होता है। जिसके बाद नोद एकदम से कूदता है और उसके सर पे मारता है। गोब्लिन का माना स्टोन बाहर निकल जाता है, लूना उसे कैच कर लेती है। जिसके बाद नोद बोलता है अब तुम इसे हैंडल कर सकती हो। लूना कहती है ठीक है। इसके बाद वो गोब्लिन के पास जाती है और अपनी हेल्थ फायर का यूज कर देती है और इस गोब्लिन को जिंदा राख कर देती है। यहाँ पे नोद अपने मन में सोचता है कि मैंने इसको बहुत मुश्किल से हराया, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इससे पहले मैं ऐसा मॉन्स्टर दोबारा से फेस करूं। नेक्स्ट सीन में हम रूल को देखते हैं जो कहता है इस बार गोब्लिन एम्पायर आया था और यहाँ इसके कुछ गुप्तचर इसे क्रिस्टल दे देते हैं और कहते हैं यहाँ पे कोई डाउट नहीं है वो आया है। और रूल कहता है यहाँ पे कोई डाउट नहीं वो गोब्लिन एम्पीरियर है। जिसके बाद वो गुप्तचर कहते हैं हमें अभी रिपोर्ट मिली थी कि गोब्लिन्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे रूल बोलता है इसमें कोई डाउट नहीं है ये गोब्लिन एम्पीरियर ही है और ये माना स्टोन भी बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल है। वो कहते हैं ये मॉन्स्टर यहाँ पे जंगलों के अंदर छुपा हुआ था, अगर लूना मैडम की बात मानी जाए तो ये जंगलों के अंदर बहुत दिनों से था। रूल बोलता है फिर भी हमारी टीम इसे ढूंढ नहीं पाई। वो कहते हैं कि जो एडवेंचर गिल्ड थी उन्होंने यहाँ पे कमेटी बिठाई थी। जून कहता है तो ये बाकी जगहों पे भी हुआ होगा। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं हाँ और ये यहाँ पे 3 महीने की रिपोर्ट को जून को दे देते हैं। तो यहाँ पे जून बोलते तुमने अच्छा काम करा, इसी तरह काम करते रहो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किल मास्टर बोलते तुमने फाइनली गोब्लिन्स को हरा दिया। नोद कहता है ये जो लूना है उन्होंने इसको हराया है, मैं तो बस इसको सपोर्ट दे रहा था, ये मेरी पहली हंटिंग थी, भले ही बाकी एडवेंचर्स के लिए इतना खास नहीं रहा हो पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा कदम है। तब गिल मास्टर कहते हैं वैसे तुम इसको देखते रहोगे ना? नोद कहता है नहीं मैंने इसकी बस थोड़ी सी हेल्प करी थी। लूना कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, ये बस झूठ बोल रहे हैं। गिल मास्टर इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और कहते तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? नोद कहता है हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने पहली बार अपनी आंखों से गोब्लिन को देखा है और यहाँ पे पूरी तरह से अलग था, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी अलग। मुझे लगा था कि कमजोर मॉन्स्टर होगा पर ये कमजोर नहीं था और साथ ही इसके सर पे एक अजीब सा जैम भी था। तो गिल मास्टर कहते सही में तुमने गोब्लिन्स को हराया है ना, किसी और से तो लड़ाई नहीं की? नोद कहते नहीं वो एक गोब्लिन ही था। तो वो नूला से पूछता है, नूला कहती है हाँ वो कंफर्म गोब्लिन था, अगर मास्टर कहते तो गोब्लिन ही था। गिल मास्टर कहते ठीक है तुम लोग मुझे यहाँ पे प्रूफ दे दो ताकि मैं तुम लोगों की पेमेंट दे सकूं तुम्हें। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और गिल मास्टर कहते हैं तुम ये मत भूलना कि तुम कान लाना भूल गए। तो कहते हैं साइड से हमने उसको पूरा जला दिया। तो यहाँ पे एपिसोड 4 एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तब तक के लिए सायोनारा।